हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। आज आपको एक ओवरव्यू ज़रूर मिल जाएगा, इनफैक्ट एक पूरा जनरल आइडिया ज़रूर लग जाएगा आपको अच्छे से कि आरबीआई के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है क्या पैटर्न रहता है। लाइक फेज़ वन के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, उसके बाद क्या फेज़ टू इंटरव्यू कितनी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, कितने मार्क्स के, कितना टाइम इंटर, एवरीथिंग। Right, so just stay with me till the end of the video and you will be able to know about each and everything about RBI Grade B exam of 2024। राइट, बहुत ही अच्छा एग्जाम है बाय द वे, बहुत ही अच्छा एग्जाम। इसके लिए डेफिनेटली आपको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की उसके आप सर्च में है, देन आरबीआई ग्रेड इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विद हैंडसम सैलरी। राइट, जो अवेन्यूज यहाँ पे मिलते हैं आपको, जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे करियर जो मिलता है आप बनता है आपका यहाँ पर, राइट, वो बहुत ही एक अच्छा, एक डिसेंट, एक स्टेबल करियर है आपका। राइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओगे गवर्नमेंट में, कंपैरेटिवली आरबीआई में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेशन है, उससे काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी पर्क्स मिलते हैं आपको। सो वो चीज़ आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। राइट, सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जाम पैटर्न फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024। सी, सबसे पहली बात आपको एक चीज़ बता दूं कि देयर विल बी 3 स्टेजेस। आपके लिए 3 स्टेजेस एग्जाम होंगी एग्जाम के लिए, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज आपकी फेज वन, जिसको आप प्रेम्स भी कह सकते हैं एक तरीके से, प्रीलिमिनरी एग्जाम, बट फेज वन इज द करेक्ट डेफिनेशन। देन विल बी फेज टू एंड द लास्ट विल बी योर इंटरव्यू स्टेज, जिसमें से आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है वो फेज टू और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स से बनेगी। फेज वन इज ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो व्हाट डज इट मीन कि फेज वन के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आपको सिर्फ कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना है सो दैट आप फेज टू के लिए अप्लीकेबल हो पाओ। आ रही बात समझ में? ओके, एक यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वन ऑफ द की पॉइंट व्हाई अकॉर्डिंग टू मी यू शुड आल्सो प्रिपेयर फॉर आरबीआई। एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि ये जो एग्जाम है ना आपका, इसका प्रोसेस वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, उसके बाद बहुत ही जल्दी हो जाता है, अनटिल अनलेस कुछ कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांसेस आ जाए। नहीं तो नॉर्मली आपकी नोटिफिकेशन के बाद फेज वन बहुत जल्दी ले लिया जाता है, महीने 2 महीने के अंदर आपका फेज वन हो जाता है, और फेज वन के विद इन 30 डेज, 30-40 डेज के अराउंड आपका फेज टू भी कनेक्ट करा लिया जाता है। एंड इंटरव्यू भी बहुत जल्दी होते हैं, एज अभी इस साल के हुए भी है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। राइट, ये आपको इंश्योर करता है कि आपके हाथ में, आप बस हार्ड वर्क पुट इन करने के लिए रेडी रहिए, आपको एक जॉब जरूर मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन के बाद फटाफट आपका फेज वन ले लिया जाता है, फेज वन के बाद फटाफट फेज टू होता है, और फिर इंटरव्यू, एंड देन यू हैव द जॉब इन योर हैंड इफ यू आर हार्ड वर्किंग इनफ। क्लियर है? सो यस, दिस इज फेज वन, दिस इज फेज टू, एंड देन इंटरव्यू। इनके मार्क्स जुड़ेंगे, फेज वन के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। राइट, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। अब हम आते हैं सबसे पहले फेज वन के ऊपर। राइट, वी विल कम ऑन टू द फेज वन। अब फेज वन के अंदर बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, दीज 4 सब्जेक्ट्स विल बी देयर। क्लियर? फर्स्ट है आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, देन विल बी क्वांट या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ही बात है, देन रीजनिंग, एंड देन जनरल अवेयरनेस, जीए। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको फेज वन के लिए। एंड इफ यू आस्क मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ऑल द थ्री, ऑल दो तीनों के तीनों ऑब्वियसली तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों क्लियर करोगे तभी ऑफिसर बनोगे, बट सबसे ज्यादा क्रूशियल इफ यू आस्क मी इज फेज वन। फेज वन आपके पे आपका पूरा का पूरा होल्ड होना चाहिए। बेसिकली 2 रीजन है इसके। वन, सबसे ज्यादा कंपटीशन आप मुझसे पूछो तो फेज वन तक ही रहता है, आप बहुत सारे कंपटीशन को एलिमिनेट कर देते हो। राइट, एंड इफ उसके अलावा अगर आप फेज वन ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो आगे आप प्रोसेस के अंदर एंटर ही नहीं कर पाओगे। राइट, अगर फेज वन क्लियर हो जाए ना तो आपका फेज टू में, आपको फेज टू में अपीयर होने का चांस मिलता है। अगर आप क्लियर कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप इनकेस नहीं भी क्लियर होता फेज टू, बट व्हाट इट विल गेन, अब इससे क्या गेन करेंगे आपको प्रोसेस पता लगेगा। अब पढ़ाई वाले मोड में रहते हो, राइट, बहुत एडवांटेज होता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली आप रेडी रहते हो। बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको नेक्स्ट ईयर रेडी रहना है, बट आई एम टेलिंग यू कि अमंग ऑल दीज थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज फेज वन। फेज वन पे पूरा होल्ड रखना है, राइट,
एट सेम टाइम फेज 2 प्रिपेयर करते रहना है। सी एक और चीज होती है, अगर आपका फेज 1 क्लियर हो जाए ना अच्छे खासे मार्जिन से, आप इतना सेफ हो कि कट ऑफ से काफी ऊपर हो, आप आराम से जैसे पेपर दे गए यू आर सेफ इनफ कि हाँ फेज 1 क्लियर हो जाएगा। आपका मोराल इतना बूस्ट होता है ना कि फेज 2 के लिए आप कम टाइम में भी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, मतलब आप कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। फिर कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस एक्चुअली में रेज होता है और ये चीजें मैटर करती हैं। ये जब आप एग्जाम दोगे आपको तब रियलाइज होगा। सो बेटर अभी इस चीज को समझो कि फेज 1 पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, एट द सेम टाइम पैरेलली आपके अभी तो इतना टाइम आराम से कि आप फेज 2 को भी साथ साथ चला सकते हो, बट फेज 1 इज द की दैट आई वांटेड टू टेल यू। इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू की आगे कहानी, इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद, राइट, बट सबसे पहले तो फेज 1 आएगा सामने। ओके, अब हम बात करते हैं इन चारों सेक्शन के बारे में, राइट। सो आई टॉक इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस। बाय द वे हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, राइट, कोई वो नहीं है इसमें। तो 30 क्वेश्चंस कितने मार्क्स? 30। और कितना यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट भी है। ये 3 4 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया और इनिशियली नहीं होता था ऐसा, इसको बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट अब तो ये पर्टिकुलर फीचर बन चुका है। अब सेक्शनल मार्क्स, सेक्शनल टाइम लिमिट भी रहती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन सेक्शनल टाइम लिमिट वाज नॉट देयर, राइट, बट एज ऑफ नाउ सेक्शनल टाइम इज देयर। आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में आपको सेक्शनल टाइम लिमिट डेफिनेटली मिलेगी। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितना टाइम मिलेगा आपको? 25 मिनट्स। सी 30 क्वेश्चन है, टाइम 25 मिनट है, 30 मार्क्स के। देन क्वांट के अंदर 30 क्वेश्चंस, अगेन 30 मार्क्स, टाइम इज 25 मिनट्स। क्वांट, सी दिस इज क्वांट। क्वेश्चंस का लेवल डेफिनेटली हायर एंड पे ही रहेगा इस बार भी, जैसे इस साल था। तो जो 30 क्वेश्चंस है इसमें 25 मिनट मिल रहे हैं ना आपको, एक्चुअली जब आप अपियर होगे आपको रियलाइज होगा कि बहुत कम पड़ता है। तो क्वांट वगैरह इन सबको करने की बहुत जरूरत पड़ती है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करो ना तो डेफिनेटली सारी चीजें कोप अप हो सकती हैं। नेक्स्ट इज रीजनिंग। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन रीजनिंग? 60 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली 60 मार्क्स, 1 घंटा मिलेगा। 60 क्वेश्चन है, सॉरी 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के। टाइम मिलता है आपको 45 मिनट्स, राइट, टाइम इज जस्ट 45 मिनट्स। देन इज जनरल अवेयरनेस, द की टू फेज 1। दिस इज द की टू फेज 1 इफ यू आस्क मी। हाउ मेनी क्वेश्चंस? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्वियसली 80, टाइम इज 25 मिनट्स। टाइम भी कम नहीं है, टाइम ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ा करा। एक क्वेश्चन को करने में आपको 10 से 12 सेकंड ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगने वाले, राइट। सो दिस इज द थिंग। टोटल कितने हो गए आपके? 200 मार्क्स हो गए, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। सो दिस इज फेज 1, राइट। आई होप चीजें समझ में आई होंगी कि फेज 1 में कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है आपकी, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस? 130, क्वांट 30, रीजनिंग आपके 60 और आपकी जीए 80। टाइम लिमिट इंग्लिश के लिए 25 मिनट, क्वांट के लिए 25 मिनट, जीए के लिए आपके सॉरी रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट्स और जीए के लिए ओनली 25 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स, राइट। सो दिस इज फेज 1। जो बच्चे फेज 1 क्लियर करते हैं वो फिर एंटर करते हैं किसमें? फेज 2 के अंदर, राइट। ओके, अब फेज 2 की बात करते हैं। सी फेज 2 का क्या सीन है? फेज 2 के अंदर आपका मेंस एग्जाम के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, 3 पेपर होंगे बेसिकली, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उनमें से 2 आपके ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव भी है, और एक आपका ऐसा है जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव है, विच इज इंग्लिश। बाय द वे इंग्लिश पूरा सब्जेक्टिव पेपर आएगा इसके अंदर। उसके अलावा आपका 2 पेपर हो रहेंगे, ईएसआई और एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। जस्ट सी हियर, दिस इज द पैटर्न। पेपर 1 है आपका ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, राइट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आएंगे इसमें? 30 क्वेश्चंस, और आपके सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव आएंगे 6 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस 6 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। क्लियर है यहां तक, राइट। देन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 उसके लिए कितना टाइम है? 30 मिनट्स। 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, मार्क्स 50। अब कहोगे ये क्या है सर? द थिंग इज 30 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब आपके 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क। तो कितने हो गए? 40 + 10 50 टोटल। 20 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं, तभी ये 50 नंबर है, ठीक है। देन आउट ऑफ दिस 6 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 4 एंड यू विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 90 मिनट्स एंड मार्क्स 50। 4 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी आपका क्या है? 4 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के आएंगे।
तो 30 + 20 50 एंड बाइंड इट। पेन पेपर वाला टेस्ट नहीं होगा आपका, टाइप करके करना है आपको सारा कुछ, मतलब जो आंसर है आपको टाइप करने कीबोर्ड पे, पेन पेपर से लिखने नहीं है, राइट। सो 50-50 100 मार्क्स का पेपर है ये पूरा। ओके देन इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स का पेपर, सिंपली 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, 90 मिनट 100 नंबर, राइट। प्रेसी राइटिंग, आरसी, एसेज, ये सब चलता है। 100 मार्क्स का ये हो गया। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एफएम, वंस अगेन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, ठीक है, देन डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस, टोटल यहां पर कितना आपका 90 मिनट सीधा सीधा। अगेन कितने मार्क्स का हो गया ये, 50 मार्क्स का, राइट। ओके ओके सो हेयर, अच्छा यहां पर एक चीज है, ये अगेन ये 90 मिनट्स आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव के लिए, 30 क्वेश्चंस यहां पर आपके कितने, इसके लिए अगेन आपको 30 मिनट्स और मिलेंगे, वही सेम आपका पेपर 1 की तरह है। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव के लिए 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 4 नीड टू बी अटेम्प्टेड। वंस अगेन 30 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे ये, 50 मार्क्स के, और ये डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का होगा आपका, ये भी 50 मार्क्स का, टोटल 100, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का है, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर है आपका ये, क्लियर है। वंस अगेन वही 30 क्वेश्चन 50 नंबर क्यों है, क्योंकि 30 में से आपके 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, 20 क्वेश्चन आर 2-2 मार्क्स ईच, एंड 10 क्वेश्चन आर 1 मार्क ईच, एंड 50, एंड सेम गोस फॉर डिस्क्रिप्टिव जैसे ईएसआई में था। सो ये टोटल 3 पेपर होंगे आपके, 3 पेपर आउट ऑफ विच यू नीड टू स्कोर द मार्क्स टू बी अबव द कट ऑफ एंड बी रिकमेंडेड फॉर द इंटरव्यू, क्लियर है। ओके देन लास्ट स्टेज एंड एट नॉट एट ऑल द लीस्ट, राइट, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी, इसकी भी अपनी पूरी इंपॉर्टेंस है। दिस इज द इंटरव्यू स्टेज, जिसके अंदर 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, और इसकी वेटेज कितनी रहेगी फाइनल सिलेक्शन में, 20%, 80% मार्क्स ऐड होंगे आपके फेज 2 के, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका इंटरव्यू का, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ द थिंग गोज। ओके, तीनों स्टेज की ये इंपॉर्टेंस है, अगर आप इनमें स्कोर करते हो देन यू बिकम एलिजिबल टू बिकम अ ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी officer. All right, so with this I have one more very important information with you to share, which is this. अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए सीरियस हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कोर्स कि जहां पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, यू डोंट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स, देन दिस इज द वे टू गो। अभी पीडिया ने आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, फेज 1, फेज 2, एंड इनफैक्ट इवन इंटरव्यूज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर इट। इसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज, लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग, यू जस्ट नेम इट वी हैव इट। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका आरबीआई ग्रेड 2024 के लिए, एंड द बिगेस्ट थिंग इज इंक्लूडेड इन दिस इज द गाइडेंस, द मेंटरशिप, राइट। एक ऐसे एग्जाम के लिए आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम के लिए मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेक श्योर कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप इंश्योर करना कि आप जो अपना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, अपना टाइम एंड एफर्ट डाल रहे हैं, उसका आपको इंश्योर करें कि आपको रिटर्न जरूर मिले, राइट। वो मेंटरशिप का काम होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक ही टॉपिक को बार बार तो नहीं पढ़े जा रहे, आप टाइमली चीजों को रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दी स्मॉल थिंग्स, स्मॉल न्यूआंसेस, राइट, मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस द रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ दिस कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, अब वो कोई भी क्वेरी सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, right? So with this, I wish you all very, very good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye-bye. Thank you.